दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ विष्णु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विष्णु ओके। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। अगर आप भी एलईडी बल्ब में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे शुरुआत कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आजकल कोई भी व्यापार से अगर करना चाहते हैं तो उसे कैसे करना चाहिए, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं और इसके चक्कर में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसको बारीकी से समझें, उसके बाद ही उस बिज़नेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। मैं आज आपको इस वीडियो में एकदम जो जेन्युइन चीज़ होगी वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आपने YouTube पे तो बहुत सारे एलईडी बल्ब बिजनेस के लेकर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ, एक नॉर्मली प्रैक्टिकली जो मैं कर रहा हूँ अभी, उसका अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँगा कि उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है और आप सक्सेस कर पाएंगे या नहीं सक्सेस कर पाएंगे। इस संबंध में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा, और अगर अच्छी आपको वीडियो नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बिजनेस करना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा एलईडी बल्ब के बारे में। ये देखिए, ये होता है हाउजिंग, ये होता है ड्राइवर है, ये आईसी ड्राइवर है, और ये देखिए निकल कैप है B22 का, और ये इसको बोलते हैं डिफ्यूज़र, और ये है देखिए आपका MCPCB। ठीक है दोस्तों, और इसे हम बोलते हैं टिकली भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने ये सारा चीज़ आज इसलिए सामने रखा हूँ कि आप भी समझिए इसके बारे में, इसका खेल कहाँ से शुरू होता है। सो ठीक है दोस्तों, आपने तो वीडियो बहुत सारे देखे होंगे YouTube पर कि एलईडी बल्ब को कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे मार्केट में सेल किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी अभी हम आपको देंगे, इस तरीके से आपको पूरा YouTube में कोई नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, पूरे YouTube के चैनल में, हिस्ट्री में आपको इस तरीके का जानकारी कोई नहीं देगा। दोस्तों, एलईडी बल्ब बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम रॉ मटेरियल में से ये सारा सामान आता है। इसके साथ एक पैकिंग बॉक्स भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको मार्केट में से लेना है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से इसको आपको परचेज करना है, और इसको आपको असेंबल करके मार्केट में देना है। दोस्तों, परेशानी तो यही होती है, कंपनियां तो रॉ मटेरियल बेच के अपना मुनाफा कमा लेती है, लेकिन परेशानी तो सबसे बड़ी हम लोग को सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है।
और वो ठीक तरीके से बिजनेस जिस तरीके से लाइनअप होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती है, क्यों इसमें बहुत सारी परेशानियां सामने आती है। यूट्यूब वाले ये जो इसका रॉ मटेरियल बेचते हैं वो एक से एक वीडियो बना के पेश करते हैं लोगों के सामने कि वाह क्या बहुत अच्छा बिजनेस है, बिल्कुल आसान तरीका है पैसा कमाने का, आप इतना कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं। लेकिन सच्चाई में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आप किसी कंपनी के पास से ये रॉ मटेरियल ख़रीद के लाएं। अभी आपको कंपनियां लगभग रॉ मटेरियल 44, 45, 46, 47 रुपये के आसपास में सब कंपनियों का अलग अलग रेट होता है, उतना में आपको मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों। अब उसमें आपका और भी बहुत सारा खर्च लगता है, सोल्डिंग वायर वगैरह लगता है, इसमें हीटसिंक कंपाउंड वगैरह लगता है। तो कुल मिला के ये बल्ब बनाने में लगभग 52 से 53 रुपये के आसपास में खर्च हो जाता है। एक रेडी बल्ब बनाने में आपको 52 या 53, 54 सभी का कुछ अलग हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिक्स इतना में ही हो जाएगा, 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है। कई कंपनियां जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है किन्हीं की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, वो बोलती है क्या वो तो कंपनियां ही जाने। हमें तो नया बिजनेस शुरू करना है तो पूरी जानकारी भी हम लोग के पास ये नहीं रहती है इसके बारे में। लेकिन वीडियो ऐसा दिखाती है कंपनियां और लगता है कि वाह क्या बिल्कुल आसान तरीका है बिजनेस करने का। मैं भी यूट्यूब में ही देखकर ये बिजनेस को शुरू किया। उस समय तो हमें लगा, मैंने भी वीडियो देखा, 3-4 कंपनियों का वीडियो देखा और उसके बाद मैंने आखिरकार फैसला लिया कि एक कंपनी से मैं अपना जो बिजनेस किट होता है, कंपनियां आजकल बिजनेस किट के नाम पर लेती है लोगों से, उसमें एक दिया जाता है पंचिंग मशीन दिया जाता है और एक छोटी की फिटिंग मशीन दिया जाता है। उस टूल का नाम रखा गया मशीन, वो एक तरह का टूल है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप हम फिर वहीं पे आते हैं, प्राइस पे आते हैं इसका कि 52 या 53 रुपये में ये बल्ब आपका तैयार होता है और आप इसे मार्केट में देने के लिए जाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी बोलेंगे कि आप नए हो। सबसे पहले तो परेशानी यहाँ आएगी, हम आपसे क्यों लें। और सबसे बड़ी समस्या तो होती है गारंटी में। अगर आप ड्राइवर वाला बल्ब बना रहे हैं, अगर 40-45 रुपये आपका पूंजी लग रहा है तो आप निश्चित है कि सोचेंगे ये तो बढ़िया क्वालिटी का है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बल्ब दे रही है गारंटी के साथ, तो आपको तो गारंटी देना ही होगा, तो ही बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं और आपका बिजनेस चल सकता है। वो गारंटी आप कैसे दें, कैसे उसका मेंटेन करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। वही फिर आ जाती है प्राइस पर। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार बोला कि ठीक है हमें आप 10 पीस दे दीजिए, आपके बात करने का तरीका से वो मान भी गया कि आप जेन्युइन हैं, आप कहीं उनको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, आपसे वो बल्ब खरीद लिए। आप 56 रुपये में आप 52 या 53 रुपये में अपने माल को तैयार किया और आप उनके पास लेके जाइएगा। वो तो बड़ी जो कंपनियां हैं वो तो उनको बल्ब 58-59 रुपये में रेडी बल्ब तैयार करके दे देती है, वो भी गारंटी के साथ। ठीक है दोस्तों, गारंटी के साथ वो तैयार कर दे देती है। लेकिन आपसे भी तो वही रेट लेंगे वो, 60 रुपया मान लीजिए। अब वो कोई 10 पीस ले रहा है तो ठीक है, 60 रुपया नहीं, 62 रुपये नहीं, 64-65 रुपया तक आप उसको दे सकते हैं, 65 रुपया तक। तो दोस्तों यहाँ हुआ कितना, 54 और 10 64,
मतलब मात्र आपके पास 10 से 12 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है एक बल्ब में। लेकिन दोस्तों 10 और 12 रुपये जो प्रॉफिट आता वो तो काफ़ी था। एक बल्ब के पीछे अगर आप 10 या 12 रुपये का इनकम कर रहे हैं तो वो तो काफ़ी अच्छा है प्रॉफिट। लेकिन उसमें सबसे बड़ी परेशानी तब उत्पन्न होती है जब बल्ब रिप्लेस के लिए आता है। दोस्तों अगर आपका 20 बल्ब भी रिप्लेस आ जाता है, ऐसी कंपनियां तो बोलती है कि मेरा कंपनी का 4% 5% रिप्लेस आता है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, फिलिप्स एवरेडी वगैरह जितना भी तरह के कंपनियां हैं, उनका भी बल्ब 10% से ऊपर 10%, 15%, 18%, 20% रिप्लेस आता है। तो कम से कम आप 15% ही मान के चलें तो सारा जो आपका प्रॉफिट हुआ वो तो आपका रिप्लेसमेंट में चला गया। तो आपके पास बचा क्या? कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपको एलईडी बल्ब का बिजनेस करना है तो आपके पास एक शॉप होना बहुत ज़रूरी है। शॉप मतलब अपना दुकान होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में एलईडी बल्ब खुदरा में 80 या 85 रुपये के आसपास में हमें मिल जाते हैं। कंपनी का भी एलईडी बल्ब 80 से 85 रुपये में मिल जाता है। तो ठीक है, आप 80-85 रुपये में उसको बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें सिर्फ आपको खुदरा बिक्री करना होगा, तो ही आप 80 और 85 रुपये में 1 या 2 पीस को कस्टमर लेने आए तो उसमें दे सकते हैं। तो उसमें आप इनकम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम 200 पीस माल मंगाएं और 2 दिन के अंदर हम बेच दें, बना दें 2 दिन के अंदर और 2 दिन में बेच दें, तो फिर वही आप भी मेरे तरह से परेशान हो जाइएगा जिस तरह से हम इस बिजनेस के करके परेशानी में हैं। जो मेरा अनुभव है, जो रियल है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने बिजनेस करने के लिए ठाना है एलईडी बल्ब का, तो आप बिल्कुल इसका बिजनेस कीजिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि साथ में आप एक अपना शॉप ज़रूर खोलिए, तो ही ये बिजनेस आगे आप कर पाइएगा। यानी कि खुदरा विक्रेता सिर्फ होलसेल के ऊपर निर्भर रहने से आपका ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपको खुदरा बिजनेस करना होगा, तो ही ये चल सकता है। दोस्तों आज वीडियो में हम यही बताने वाले थे। दोस्तों अगर मेरी दी गई जानकारी आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इस विषय में जो भी वीडियो डालें एलईडी बल्ब को लेकर वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।